नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ठीक सुबह के 7 बज चुके हैं। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, टेस्ट शुरू हो चुका है। एक बार सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। जितने जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज शब्द भेद का टेस्ट लेने वाला हूँ। आज थोड़ा सा टेस्ट लंबा चलने वाला है दोस्तों। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पुर्तगाली, फारसी सभी शब्दों के बारे में दोस्तों 100% देखेंगे। ठीक है, आज के हिंदी के टेस्ट में मेरे प्यारे साथियों टॉप 100% देखने वाले हैं। और इन 100% में आपका जो शब्द भेद का टॉपिक है, चाहे वो तत्सम हो, चाहे तद्भव हो, चाहे देशज हो, चाहे विदेशी हो, आपका कंप्लीट होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, आ चुके हो क्या सब लोग? बताइए, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या सब लोग आ चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बता दीजिए क्या सब लोग आ चुके हैं। यदि आ चुके हैं तो मैं प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत कर देता हूँ। टॉप मोस्ट 100% देखने वाले हैं शब्द भेदों के। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही क्या? एक बार कमेंट करके बताओ। आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? मोस्ट 100% टेस्ट लंबा चलने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा। कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो देख लेना अपना। निम्नलिखित में से कौन से शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ओगुन, आंसू, कुपुत्र और कान। तत्सम शब्द छांटना है दोस्तों, जल्दी से बताइए। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द कौन सा है? चलिए, पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। कुपुत्र जो है तत्सम है और इसका जो है तद्भव होता है कपूत। क्या होता है? कपूत। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों पहले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। अलग कौन सा है? स्कंद, राजपुत्र, यव या रस्सी। दोस्तों जल्दी से बताइए असंगत कौन सा है? दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। क्या हो जाएगा? रस्सी इनमें से असंगत है दोस्तों। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? यानी कि 3 जो है तत्सम है और 1 तत्सम नहीं है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन है पक्व, योगी, फरसा या पंक्ति। तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा तत्सम नहीं है? सभी लोगों को कमेंट करना है एक साथ। शेयर कर दीजिए सब लोग। लाइव की संख्या लगातार बढ़ती रहनी चाहिए दोस्तों। तीसरे का राइट आंसर फरसा हो जाएगा दोस्तों। तीसरे का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरे का तीसरा है। आगे बढ़ता हूँ चौथे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? अब की बार आपको दोस्तों तद्भव शब्द छांटना है, यानी 3 तत्सम है, 1 तद्भव है इनमें से, और वह तद्भव कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन आपके हैं भाई, मृत्यु, वधु और भ्रमर। दोस्तों टॉप 100% लेके आया हूँ तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के। चौथे का राइट आंसर करिए। तद्भव शब्द कौन सा है? चलिए, बहुत बढ़िया। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा भाई। यहाँ पर तद्भव शब्द है दोस्तों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है चौथे क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लीजिए। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, पत्थर तद्भव शब्द के लिए तत्सम शब्द कौन सा है? यानी कि पत्थर का तत्सम क्या हो जाएगा? दोस्तों सीधा सीधा पूछा गया है कि पत्थर का तत्सम क्या होगा? पाथर, परस्तर, पाहन या परपट। जल्दी से बताइए पांचवें का राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, शानदार रेस्पॉन्स प्यारे साथियों। पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परस्तर। पत्थर का क्या हो जाएगा? तत्सम परस्तर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। छठे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पुष्प तत्सम शब्द के लिए तद्भव क्या होगा? पुष्प एक तत्सम शब्द है, यानी कि पुष्प का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? पौष, परसों, पोहुप या पीत। जल्दी से बताइए दोस्तों, पुष्प का तद्भव क्या होगा? छठे का राइट आंसर। सभी दोस्तों को कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों। सुबह सुबह 7 बजे चाय के साथ ये क्लास आपके, ठीक है ना, चाय को मीठी कर देती है दोस्तों।
छठे क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पुहुप, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा छठे क्वेश्चन का। आगे बढ़िए सातवां क्वेश्चन दोस्तों, बिगाड़ शब्द का तत्सम क्या होगा? बिगाड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताइए। विग्रह, वियोग, वितान या बिगडेल, जल्दी से बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, बिगाड़ शब्द का तत्सम रूप क्या है? सभी दोस्तों को कमेंट करना है। क्लास लंबी चलेगी दोस्तों, 100% देखने वाले हैं। सातवें का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों विग्रह, बिगाड़ का तत्सम होगा विग्रह, ठीक है। आगे बढ़िए आठवां क्वेश्चन, धन श्रेष्ठी शब्द का तद्भव रूप क्या है? धन श्रेष्ठी शब्द का तद्भव रूप बताना दोस्तों। धनागत, धनाशेठ, धनसार या धान्य श्रेष्ठ, जल्दी से बताइए आठवें का राइट आंसर। धन श्रेष्ठी का तद्भव, बहुत ही बढ़िया। आठवें का राइट आंसर कमेंट करो जल्दी से। आठवें का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा धन्नासेठ। क्या हो जाएगा? धन्नासेठ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 9वें क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, त्रयोदश शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? त्रयोदश शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन है 23, 13, 43 या 30। जल्दी से कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत बढ़िया, त्रयोदश का तद्भव 13 होगा दोस्तों, 13, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है 9वें का। एक बार लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। 10वें प्रश्न में आ रहे हैं, सौत शब्द के लिए तत्सम क्या है? सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, से पत्नियां, सत्य, सही। 10वें का राइट आंसर बताओ। सौत शब्द के लिए तत्सम शब्द क्या है? सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, से पत्नियां, सत्य, सही। चलिए 10वें का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, से पत्नी। सौत का मतलब से पत्नी है दोस्तों, तीसरा तत्सम से पत्नी है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है 10वें का। 11वें में आओ प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? थैला, स्वर्ण, बाघ या ससुर, जल्दी से बताइए। 11वें का राइट आंसर, देशज शब्द कौन सा है? हम पढ़ रहे हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी सभी प्रकार के शब्द। देशज शब्द बताना है दोस्तों 11वें में, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? थैला देशज शब्द है दोस्तों, थैला करेक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़िए मेरे प्यारे साथियों, 12वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? हाथ, हस्त, पेट या गुण, 12वें का राइट आंसर बताओ फटाफट से। देशज शब्द छांटना है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, हाथ, हस्त, पेट या गुण। देशज शब्द कौन सा है? 12वें का कमेंट करो भाई, वेरी गुड। 12वें का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा पेट, यहाँ पर देशज शब्द है इन 4 में से पेट, ठीक है। आगे बढ़िए 13वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। लाइक कमेंट करते रहिए दोस्तों। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, इस बार पूछा है कि देशज कौन सा नहीं है, यानी कि 3 देशज है, एक इनमें से देशज नहीं है, वो कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। लोटा, पगड़ी, ठेठ या सैया? लोटा, पगड़ी, ठेठ या सैया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत बढ़िया, चौथा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सैया। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने अवेलेबल है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है, गड़बड़, संधि, वर्ष या बंदर। देशज शब्द बताना है दोस्तों, देशज शब्द कौन सा है 14वें में? गड़बड़, संधि, वर्ष और बंदर, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, गड़बड़। यहाँ पर जो है देशज शब्द है गड़बड़, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 14वें में। प्यारे साथियों लाइक और शेयर करते रहिए, मित्रों को बुला लीजिए, 100 प्रश्नों का लंबा टेस्ट होने वाला है। सटकना कौन से प्रकार का शब्द है? सटकना कौन से प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। 15वें का कमेंट करो अब जल्दी से। सटकना कौन से प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। 15वें का राइट आंसर, चलिए बहुत ही बढ़िया। 15वें का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, सटकना एक देशज शब्द है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है,
क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़े दोस्तों। विदेशी शब्द कहलाते हैं, विदेशी शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं बताना। तो 16वां है कि विदेशी शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं। पहला ऑप्शन जो संस्कृत से बने हैं, दूसरा जो हिंदी की प्रकृति से निर्मित हुए हैं, तीसरा ऑप्शन ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, चौथा जो अंग्रेजी से बने हैं। 16वें का राइट आंसर बताओ दोस्तों। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, गुड 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 गुड, शानदार प्रदर्शन दोस्तों। 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। बहुत ही बढ़िया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आगत या विदेशी नहीं है? इनमें से कौन सा विदेशी नहीं है पूछा है दोस्तों। फरमान, रेल स्टेशन या ओखली, जल्दी से बताइए। 17वें का साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि विदेशी शब्द कौन सा नहीं है। 17वें का कमेंट करो प्यारे साथियों। 17वें क्वेश्चन का प्यारे साथियों कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, ओखली इसका राइट आंसर रहेगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओखली इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की तरफ। लाइक शेयर कर दीजिए। चाय कौन सी भाषा का शब्द है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है दोस्तों, अभी पी रहे होंगे आप सुबह सुबह। चाय कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? चीनी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जल्दी बताइए। चाय कौन सी भाषा का शब्द है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बता दीजिए भावी शिक्षकों। चीनी, फारसी, अंग्रेजी या पुर्तगाली? चलिए, 18वें का राइट आंसर दोस्तों पहला ऑप्शन चीनी। चाय चीनी, चाय चीनी वो नहीं है, चाय खुद चीनी भाषा का शब्द है दोस्तों। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों, पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़िए 19वां क्वेश्चन। प्लास्टर कौन सी भाषा से आगत शब्द है? प्लास्टर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? चीनी, अंग्रेजी, फारसी या डच? 19वें का राइट आंसर दोस्तों। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। टॉप 100% जो आए हुए ही वापस आते हैं तत्सम तद्भव में से, तो आपकी प्रैक्टिस शानदार हो जाएगी। प्लास्टर कौन सी भाषा से आगत शब्द है? चीनी, अंग्रेजी, फारसी या डच? जल्दी से बता दीजिए 19वें का। बहुत ही बढ़िया, अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्तों। किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का शब्द। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें का दूसरा। आगे बढ़िए 20वें की तरफ। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी का नहीं है? अरबी फारसी का कौन सा नहीं है बताइए। मंजिल, जुकाम, आसरा या सुरमा? जल्दी से बताइए। 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, 20वें का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन होगा दोस्तों। कौन सा शब्द अरबी फारसी का नहीं है? आसरा शब्द अरबी फारसी का नहीं है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों 21वां प्रश्न। हमेशा कौन सी भाषा का शब्द है? हमेशा जो शब्द है वह कौन सी भाषा का है? अरबी फारसी, अंग्रेजी, चीनी या डच? बताइए 21वें का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों सेंड करके मेरे पास सेंड कर दीजिए, लिख करके मेरे पास सेंड कर दीजिए दोस्तों। मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। हमेशा कौन सी भाषा का शब्द है? बहुत ही बढ़िया। 21वें का राइट आंसर पहला ऑप्शन अरबी फारसी भाषा का शब्द है हमेशा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 22वें में आ जाओ दोस्तों। अट्टारी शब्द का तत्सम रूप क्या है? अट्टारी शब्द का तत्सम रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रख लेना। अट्टारी शब्द का तत्सम रूप क्या है? अट्टार, अट्टालिका, अटपट या अट्टाहरी? जल्दी से बताइए 22वें का। सभी का सही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लिया है मैंने। ये अट्टारी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, क्या होगा? अट्टालिका। क्या हो जाएगा? अट्टालिका। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे बढ़िए 23वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तिक्त, चोंच, काम या गात? जल्दी से बताइए 23वें का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों आपके सामने अवेलेबल है। कौन सा तत्सम शब्द है ये बताना है। बहुत बढ़िया, कौन सा है? तिक्त यहाँ पर तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है 23वें का। जिन्होंने भी पहला ऑप्शन कमेंट किया है बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत।
24वां पे आ जाइए। पेठा कौन से प्रकार का शब्द है? पेठा कौन से प्रकार का शब्द है? तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशी। 4 ऑप्शन, सुंदर सुंदर ऑप्शन आपके सामने प्रकट है। जल्दी से बताइए पेठा कौन सी भाषा का शब्द है या कौन से प्रकार का शब्द है? कमेंट करते रहिए, लाइव को बढ़ाइए दोस्तों, लाइव आने चाहिए लोग। सुबह सुबह का समय पढ़ाई का समय है दोस्तों। प्रैक्टिस आपकी शानदार हो रही है, लगातार आपके लिए मेहनत की जा रही है। 24वें का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर देशज हो जाएगा। पेठा देशज शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों 24वें का दूसरा। चलिए 25वें पे आ जाइए। कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में बताना है, 100% करवाऊंगा आज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? क्षण, शीर, खीर या खटवा। जल्दी से बताइए 25वें का राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया। तद्भव शब्द कौन सा है? खीर। कौन सा है? खीर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 25वें का तीसरा ऑप्शन। ठीक है, खीर एक तद्भव शब्द है। आगे बढ़िए 26वें में। अदेश कौन से प्रकार का शब्द है? अदे कौन से प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, विदेशी या देशज। अदेय कौन से प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, विदेशी या देशज। जल्दी से बताइए 26वें का। चलिए 26वें का राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। अदेय कौन से प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है दूसरा। ठीक है, आगे बढ़िए 27वें में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा असंगत है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा असंगत है? यानी 3 इसमें से तत्सम है, 1 तद्भव है, या 3 तद्भव है, 1 तत्सम है, यानी कि 1 असंगत है। चंद्र, चक्र, चीता या जंगा। जल्दी से बता दीजिए 27वें का राइट आंसर। कौन सा एक असंगत है? चारों में से एक भिन्न है दोस्तों। बहुत बढ़िया, अद्भुत प्रदर्शन। चित्ता यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 27वें में, तीसरा भर दीजिए। आगे चलिए 28वें में। 28वां क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों मेरे स्वेट से दोस्तों आपके सामने अवेलेबल है। निम्न में से कौन सा शब्द अन्य 3 से अलग है या भिन्न है? निम्न में से कौन सा शब्द अन्य 3 से भिन्न है या अलग है? तत्सम और तद्भव के आधार पर देख रहे हैं दोस्तों, तत्सम और तद्भव के आधार पर। बेहया, नासूर, हिरासत और अश्रु। 28वें का राइट आंसर, यानी 3 इसमें दोस्तों तत्सम है, 1 तद्भव है। चलिए 28वां अलग है, 28वें में चौथा अलग है दोस्तों, अश्रु यहाँ पर अलग है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों आगे। अजाय बगर शब्द कौन से प्रकार का है? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मैंने इसको काफ़ी बार देख लिया है। अजाय बगर शब्द कौन से प्रकार का है? तत्सम, संकर, विदेशी या देशज। जल्दी से बता दीजिए, कमेंट करके मेरे पास सेंड कर दो दोस्तों। अजाय बगर शब्द कौन से प्रकार का है? चलिए 29वें का राइट आंसर संकर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अजाय बगर एक संकर शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन आपके सामने है। सीलबंद संकर शब्द कौन सी भाषा के शब्दों से बना है? सीलबंद एक संकर शब्द है, वह कौन कौन सी भाषाओं से मिलकर बना है? ऑप्शन है संस्कृत प्लस हिंदी, संस्कृत प्लस फारसी, अंग्रेजी प्लस हिंदी या फारसी प्लस हिंदी। जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। कुल 100% लेके आया हूँ शब्द भेद के। 30वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर दोस्तों, 30वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंग्रेजी प्लस हिंदी से मिलकर बना है कौन सा? शीलबंद शब्द। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़िए 31वें में आ जाइए। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी से आगत विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? अंग्रेजी से आया हुआ विदेशी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन है, इत्र, अपील, रेल और शूट। जल्दी से बताइए 31वें का राइट आंसर। कौन सा अंग्रेजी से आया हुआ विदेशी शब्द नहीं है? चलिए 31वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इत्र यहाँ पर विदेशी शब्द से आया नहीं है अंग्रेजी से, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 32वें में। शर्ट पैंट कौन सी भाषा के शब्द हैं? शर्ट पैंट कौन सी भाषा के शब्द हैं? पता होना चाहिए ना आपको दोस्तों। डच,
चीनी, अंग्रेजी या पुर्तगाली? जल्दी से बताइए 32वें का राइट आंसर। 32वें का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। शर्ट पैंट कौन सी भाषा के शब्द हैं? वेरी गुड, अंग्रेजी भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द है? अंग्रेजी भाषा के शब्द है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 32वें में। प्यारे दोस्तों 33वें क्वेश्चन पे आ जाइए। कारतूस कौन सी भाषा का शब्द है? क्वेश्चन आपके सामने है कि कारतूस कौन सी भाषा का शब्द है। कारतूस जो है कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली? जल्दी से बताइए 33वें का राइट आंसर। ये फ्रांसीसी नहीं है, फ्रांसीसी है, ठीक है। क्या है? फ्रांसीसी। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली? 33वें का राइट आंसर। वेरी गुड, 33वें का राइट आंसर फ्रांसीसी होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। कारतूस एक फ्रांसीसी शब्द है। आगे बढ़िए 34वें में। निम्नलिखित में से फ्रांसीसी शब्द कौन सा नहीं है? 3 फ्रांसीसी है, 1 नहीं है, वो कौन सा नहीं है ये बता दीजिए। 34वें का राइट आंसर। तरकारी, अंग्रेज, कूपन और बेसिन? तरकारी, अंग्रेज, कूपन और बेसिन, इनमें से कौन सा फ्रांसीसी शब्द नहीं है? चलिए 34वें का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा तरकारी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तरकारी फ्रांसीसी शब्द नहीं है। 35वें में बढ़ रहा हूँ दोस्तों, 35वें क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखना है कितने गलत होते हैं, आप लिख लेना। पादरी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? पादरी कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? पादरी नाम सुना होगा। ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या डच? पादरी कौन सी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या डच? चलिए 35वें का राइट आंसर, 35वें का राइट आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है दोस्तों, पहला ऑप्शन। 36वां बताइए निर्जर का तद्भव रूप क्या होगा? निर्जर शब्द का तद्भव क्या होगा? यानी निर्जर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है। नीरव, नीरस, झरना या निर्मल? जल्दी से बताइए 36वें का राइट आंसर। निर्जर का तद्भव बताना है 36वें में। चलिए 36वें का राइट आंसर झरना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 37वें पे आ जाइए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? कोटि, कास्ट, कार्तिक या कोख? जल्दी से बताइए 37वें का राइट आंसर। थोड़ी सी स्पीड रखेंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन करने हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? 37वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, चौथा ऑप्शन। तद्भव कौन सा है? कोख है। तद्भव कौन सा है? कोख। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 38वें में आ जाइए प्यारे साथियों। 38वें में निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है जिनमें से तद्भव छांटना है। इमली, अग्रणी, इष्टका या आबीर? जल्दी से बताइए 38वें का राइट आंसर। तद्भव कौन सा है? तद्भव कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताइए 38वें का। बहुत बढ़िया, इमली यहाँ पर तद्भव है दोस्तों, इमली पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 38वें का। 39 में से आ जाइए। पाव रोटी कौन से प्रकार का शब्द है? पाव रोटी कौन से प्रकार का शब्द है दोस्तों? विदेशी, तद्भव, फ्रांसीसी या संकर? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाव रोटी कौन से प्रकार का शब्द है? विदेशी, तद्भव, फ्रांसीसी या संकर? प्यारे दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर रहेगा संकर शब्द है। पाव रोटी कौन सा शब्द है? संकर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए 40 की तरफ, 40 की तरफ। खंजाची कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? खंजाची जो है वह कौन सी भाषा का शब्द है? चालीसवें का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? चलिए 40वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, अरबी फारसी भाषा का शब्द है खंजाची। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए 41वें में आ जाइए। 41वें में दोस्तों निम्न में से जापानी भाषा का शब्द कौन सा है? एसिती, बदनाम, रिक्शा या हवलदार? 4 ऑप्शन आपके सामने अंकित है, जल्दी फटाफट कमेंट करें। इकतालीसवें का राइट आंसर बताओ। जापानी भाषा का शब्द कौन सा है? वेरी गुड, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द दोस्तों। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 41 में।
42 की तरफ आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। निम्न में से अन्य 3 से भिन्न कौन सा है? परश्वेद, पोष, प्रतिछाया या पंगत? जल्दी से बताइए 42वें का राइट आंसर। निम्न में से अन्य 3 से भिन्न कौन सा है? परश्वेद, पोष, प्रतिछाया या पंगत? 42वें का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंगत। चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए, अब आइए आए सवाल आपके सामने 43वां। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः तत्सम शब्दों का है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सारे शब्द तत्सम है? पहला ऑप्शन है धैर्य, दृष्टि, द्विपर, निम्बुक, नारिकेल। दूसरा है पुष्प, दातुन, धर्म, बैन, दंत। तीसरा है चूर्ण, चित्रक, यंत्र, पुराण, रात। चौथा है मुह, मृगांक, पाद, पृष्ठ, भ्रातृ। जल्दी से बताइए कौन से विकल्प में सारे ही तत्सम शब्द है? फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों, देखते ही पता चलना चाहिए। वो गाना नहीं सुना क्या आपने? क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना? 43वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दोस्तों। पहले ऑप्शन में जितने भी शब्द है दोस्तों सारे तत्सम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़िए, 44वें प्रश्न में आइए। ग्रंथि शब्द का तद्भव क्या होगा? ग्रंथि शब्द का तद्भव क्या होगा दोस्तों? ग्रंथ, गांठ, ग्वाल या गांव? जल्दी से बताइए 44 का राइट आंसर। ग्रंथि का तद्भव रूप बताना है दोस्तों, 44 पर आ चुके हैं। चलिए क्या रहेगा? गांठ रहेगा दोस्तों। ग्रंथि का गांठ हो जाएगा तद्भव। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 45वें में आ जाइए, 45वें में 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? हर्ष, हरक, हास्य, हस्ती। 45वें का राइट आंसर बताओ दोस्तों। 45 का राइट आंसर, 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर लीजिए। चलिए कौन सा तद्भव है? 45 का राइट आंसर हरक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए, लुहार का तत्सम शब्द बताइए। जल्दी से बताइए लुहार का तत्सम। लुहार का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? लोमसा, लोहा, लोहे या लोहेकार? 46 का राइट आंसर, 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। लुहार का तत्सम लोहेकार होगा दोस्तों, लोहेकार। वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़िए दोस्तों 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मार्ग, मकड़ी, श्वास या सुख? जल्दी से बताइए 47 का राइट आंसर। कौन सा शब्द तत्सम है? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, अद्भुत प्रदर्शन देवियों और सज्जनों, अद्भुत प्रदर्शन आपका। 47वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव कौन सा है? मकड़ी तद्भव है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन। 48 में आइए दोस्तों, 48 में फरसा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? फरसा एक तद्भव है जिसका तत्सम पूछा है दोस्तों। परसु, फरसु, फर या रसा? जल्दी से बताइए 48 का राइट आंसर। फरसा शब्द का तत्सम क्या होगा? चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके मेरे पास सेंड कर दीजिए फरसा शब्द का तत्सम। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? परसु हो जाएगा दोस्तों। फरसा का तत्सम क्या हो जाएगा? परसु हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए 49 की तरफ। लगभग आधी मंजिल प्राप्त कर लिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है दोस्तों? वाणी, बंध्या, बहु या वानर? 49 का राइट आंसर। तद्भव कौन सा है दोस्तों इनमें से? वाणी, बंध्या, बहु या वानर? जल्दी से कमेंट करें 49। बहुत बढ़िया, क्या रहेगा? बहु इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जिन्होंने भी कमेंट किया बिल्कुल सही है। 50 नंबर पे आ जाइए दोस्तों, 50 नंबर पर। दूना शब्द का तत्सम रूप क्या है? दूना शब्द का तत्सम रूप क्या है दोस्तों? द्वितीय, द्विगुण, दक्ष या द्विवेदी? दूना शब्द का तत्सम बताना है। द्वितीय है या द्विगुण है या दक्ष है या द्विवेदी है?
50वें का राइट आंसर दोस्तों, बहुत बढ़िया। दूना शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, द्विगुण हो जाएगा दोस्तों, द्विगुण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों, दूसरा। 50 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, आधी मंजिल प्राप्त कर ली है। कहते हैं कि हंस रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों आधी मंजिल प्राप्त कर ली है, 50 क्वेश्चन और देखने वाले हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिए। एक बार आगे बढ़ेंगे 51वें क्वेश्चन की तरफ। 51वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 51वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, कौष्टिका, गुहा, कैंची और कार्तिक। दोस्तों मैं आपको बताऊं तद्भव शब्द की पहचान क्या होती है, जो बोलने में सरल लगते हैं। ठीक है, हिंदी में जिन्होंने जिन शब्दों को अपने अनुसार हमने डाल लिया है, परिवर्तित कर दिया, वो तद्भव है। और तत्सम है कि जो संस्कृत के एजेटिव शब्द हैं वह तत्सम कहलाते हैं। बताइए कौन सा शब्द तद्भव है 51वें में। चलिए 51वें का राइट आंसर हो जाएगा कैंची, कैंची हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, तद्भव है कैंची। आगे बढ़िए दोस्तों आगे। निम्नलिखित शब्दों में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः विदेशी शब्दों वाला है। आपको वह विकल्प ढूंढना है जिसमें सारे के सारे विदेशी शब्द है। ऑप्शन आपके हैं जार, चीकू, कूपन, बिगुल। दूसरा है रिक्शा, कपूर, दही और बम। तीसरा है सरदार, कॉलेज, विद्यालय और सांझ। चौथा है गड़बड़, लीची, कॉफ़ी और काफ़ी और कॉफ़ी। अब चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए कौन से विकल्प में सारे ही विदेशी शब्द है। चलिए वेरी गुड। 52वें का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, जार, चीकू, कूपन, बिगुल, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, विदेशी शब्द है। यानी कि पहला ऑप्शन 52वें का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों 53वें क्वेश्चन में। कदली शब्द का तद्भव क्या होगा, सभी को आना चाहिए, ये तो सुना हुआ शब्द है दोस्तों। कछुआ, कुमार, केला या कंगन। जल्दी से बताइए कदली का तद्भव क्या होगा। कदली खुद तत्सम है, इसका तद्भव बताइए। इन चार को पढ़ने से आपको सरल कौन सा लग रहा है वो ये आंसर है, बता दो जल्दी से। 53वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केला। कदली का तद्भव क्या होता है, केला होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। चलिए 54वें क्वेश्चन की तरफ। 54वें में देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। इनमें से तत्सम शब्द छांटना है। निठुर, पिंजरा, पंछी, नारिकेल। आराम से पढ़ लीजिए, आपको राइट आंसर आ जाएगा इसका पढ़ते ही। 54वें का राइट आंसर बताओ कौन सा शब्द तत्सम है। चलिए तत्सम कौन सा शब्द है, नारिकेल, नारियल। ठीक है, नारियल होता है इसका तद्भव, नारिकेल। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 54वें का। 55वें में आ जाओ। रानी शब्द के लिए तत्सम शब्द प्रयुक्त होता है, रानी का तत्सम बताना है। राजन, रानीवास, रागी या साम्राज्ञी। जल्दी से बताइए 55वें का राइट आंसर। 55 आपके सामने है। रानी शब्द का तत्सम क्या होगा। चलिए रानी का तत्सम राज्ञी हो जाएगा, राज्ञी। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है 55वें का। तीसरा जिन्होंने भी कमेंट किया है बहुत बढ़िया दोस्तों। 56 नंबर में आइए। छन शब्द के लिए तत्सम शब्द क्या है। छन का तत्सम क्या होगा, छनावा, क्षण, छल या छवि। बताइए 56वें का। छन शब्द का तत्सम क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्षण हो जाएगा दोस्तों। छन का क्षण हो जाएगा तत्सम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है 56 में जिन्होंने बताया, वेरी गुड। 57वें में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है। इनमें से वे शब्द बताइए जो पुर्तगाली भाषा का नहीं है। बाल्टी, तौलिया, साबुन या टाई। जल्दी से बताइए। 57 नंबर का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है। चलिए टाई जो है वह पुर्तगाली भाषा का नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा 57 का। 4वां ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़िए 58 में। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। धतूरा तद्भव शब्द के लिए तत्सम क्या आएगा। धतूरा खुद तद्भव है, इसका तत्सम क्या रहेगा बताइए। धतुर, धात्री, धैर्य या धातुर। 58वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
वेरी गुड, फर्स्ट रहेगा धतूरा शब्द का तत्सम रहेगा धरतूर, पहला ऑप्शन राइट है। आगे बढ़िए दोस्तों, 59 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम से अदर्थ तत्सम बने शब्द का सही रूप नहीं है? जल्दी से बताइए 59 का राइट आंसर। तत्सम से अदर्थ तत्सम बने शब्द का अर्थ नहीं है। गुनसाठवें का राइट आंसर क्रीड़ा कर्म रहेगा दोस्तों। लग्न का लगन होता है, कृष्ण का किशन, अग्नि का अगिन और क्रीड़ा का कर्म नहीं होता दोस्तों। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 59 का। आगे बढ़िए दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 60 नंबर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? अर्ध तत्सम कौन सा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? ज्ञान, गर्त, ग्राम या त्वरित? 60वें का राइट आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। चलिए 61वां क्वेश्चन देखिए, मुहूर्त शब्द किस प्रकार का शब्द है? मुहूर्त शब्द जो है वह किस प्रकार का है? विदेशी, देशज, तत्सम या अर्ध तत्सम? 61वें का राइट आंसर बताओ, मुहूर्त शब्द किस प्रकार का शब्द है? चलिए 61वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 कितने गलत होते हैं नोट करते जाना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होएगा दोस्तों 61वें का। 62वें में आइए, 62वें में जल्दी से। 62वें में 62वां आपके सामने आ चुका है, प्रदर्शित हो चुका है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? झाड़ू, उत्थान, छेद या खेत? जल्दी से बता दीजिए। 62 देशज शब्द कौन सा है? झाड़ू, उत्थान, छेद या खेत? चलिए 62वें का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा दोस्तों झाड़ू। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, झाड़ू देशज शब्द है। 63वां भी बता दीजिए साथ में। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा देशज नहीं है? झंझट, भोंदू, उल्लुक या भोंपू? कौन सा शब्द देशज नहीं है? 63वें का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत ही बढ़िया, 63वें का राइट आंसर उल्लुक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा 63 का। दूसरे का पहला, 62वें का पहला, 63 का तीसरा, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों 64 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः देशज शब्दों से युक्त है? सभी शब्द देशज है, ऐसा कौन सा विकल्प है? कमल, कुमार, गाहक, झाड़ू। दूसरा है लोटा, थप्पड़, ठोकर, दब्बा। तीसरा है बहु, सास, सींग, साग। चौथा है मयूर, भीख, पंछी, माता। जल्दी से बताइए कौन से में सभी शब्द देशज हैं? 64 आपके सामने प्रदर्शित है दोस्तों। चलिए 64 का राइट आंसर क्या रहेगा? दूसरा ऑप्शन लोटा, थप्पड़, ठोकर और दब्बा, ये सारे ही देशज शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जिन साथियों ने दूसरा ऑप्शन बताया है वेलकम दोस्तों। आगे बढ़िए दोस्तों 65 नंबर पे आइए। 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित है दोस्तों। पिस्ता, चाकू, अखबार कौन सी भाषा के शब्द हैं? 3 शब्द दिए हैं, पिस्ता, चाकू और अखबार। ये कौन सी भाषा के शब्द है दोस्तों? अरबी, फारसी, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली? जल्दी से बता दीजिए 65 का राइट आंसर। पिस्ता, चाकू, अखबार कौन सी भाषा के शब्द हैं? वेरी गुड, कौन सी भाषा के दोस्तों? अरबी फारसी भाषा के हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 65वें का पहला। 66वें क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से देशज शब्दों का युग्म कौन सा है? वह कौन सा युग्म है जिसमें दोनों शब्द देशज है? चिड़िया, कातर। दूसरा है अटकल, सिलवट। तीसरा है गिनती, कपोत। चौथा है अचरज, कोकिल। जल्दी से बताइए 66 का राइट आंसर। जिसमें दोनों शब्द देशज है, कौन सा युग्म है? बहुत बढ़िया, अटकल, सिलवट, ये वाला जो है युग्म दोस्तों देशज शब्दों का युग्म है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। 67 नंबर पे आ जाइए। जेल खाना कौन से प्रकार का शब्द है? जेल खाना कौन से प्रकार का शब्द है? ऑप्शन देखो जल्दी। आगत, देशज, संकर, तद्भव।
67 का राइट आंसर बताओ। चलिए, संकर शब्द है दोस्तों, कौन सा है? जेल खाना संकर शब्द है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 67 में। 68 भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से संकर शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? लाठीचार्ज, टिकट घर, पान दान या जीवन दान, जल्दी से बताइए कौन सा शब्द संकर नहीं है? 68 का राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों जल्दी से। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? संकर कौन सा नहीं है? जीवन दान संकर नहीं है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 68 का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है जीवन दान। आगे बढ़े दोस्तों, गुणसूत्र नंबर क्वेश्चन है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? पहला है रूढ़, विकारी और अविकारी। दूसरा है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा है एकार्थी और अनेकार्थी। चौथा है सामान्य और पारिभाषिक। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं? गुणसूत्र का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। रचना या बनावट के आधार पर पूछा है केवल। चलिए, 69 का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 69 का राइट आंसर कौन सा रहेगा? दूसरा ऑप्शन रहेगा दोस्तों। 3 प्रकार के होते हैं रचना या बनावट के आधार पर, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? ऐसा शब्द कौन सा है जो रूढ़ शब्द नहीं है? चावल, दिन, नीलकंठ और घोड़ा। 70 का राइट आंसर बताओ, कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? चावल, दिन, नीलकंठ, घोड़ा, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। चलिए, रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? नीलकंठ नहीं है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अब आप व्याख्या देखना थोड़ी सी। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों से मेल नहीं बन सके, जिसका वह है रूढ़ शब्द कहलाता है। यहाँ पर नीलकंठ आपका राइट आंसर था 70 का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। चलिए, 71वां क्वेश्चन देखें। पठान, गुंडा, अखरोट, खराटा कौन सी भाषा के शब्द हैं दोस्तों? ऑप्शन देखें दोस्तों, रूसी, पश्तो, चीनी या पुर्तगाली। पठान, गुंडा, अखरोट और खराटा ये कौन सी भाषा के शब्द है? 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे साथियों, 71 नंबर। चलिए, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पश्तो भाषा का शब्द है पश्तो, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, नहीं सुना होगा आपने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 72वां। मुंह है, घर किस प्रकार के शब्द है? मुंह और घर किस प्रकार के शब्द है दोस्तों? यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ या संयुक्त, जल्दी से बताइए। 72 नंबर का राइट आंसर। मुंह है और घर किस प्रकार के शब्द हैं? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, रूढ़ और संयुक्त। चलिए, 72वें का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, रूढ़ शब्द है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है आपका। 73 देखना, घुड़सवार किस प्रकार का शब्द है? दोस्तों क्वेश्चन है कि घुड़सवार किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या मूल, जल्दी से बताइए। 73 का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, 73 का राइट आंसर बताओ। घुड़सवार किस प्रकार का शब्द है? यौगिक शब्द है दोस्तों, कौन से प्रकार का है? यौगिक, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 74 पर, अक्षर किस प्रकार का शब्द है? अक्षर जो है वह किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है यौगिक, रूढ़, मूल या योग रूढ़, जल्दी से कमेंट करो। 74 का 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, 100 क्वेश्चन करने वाले हैं आज। ठीक है, मज़ा आ जाएगा आज सुबह सुबह आपको तैयारी का। 74 का राइट आंसर, अक्षर जो है दोस्तों योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़, चौथा ऑप्शन जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर देखना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या आएगा? सुंदर, मकान, अमृत, मेज, कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है दोस्तों? चलिए, 75 का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, अमृत, यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 74 का। 76 देखना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ नहीं है?
इनमें से कौन सा शब्द है योग रूढ़ नहीं है दोस्तों? पंकज, घर वाला, जलज या कुर्सी? जल्दी से बताइए 76 का राइट आंसर। कौन सा शब्द योग रूढ़ नहीं है? पंकज, घर वाला, जलज या कुर्सी? बहुत ही बढ़िया। कौन सा नहीं है? कुर्सी नहीं है दोस्तों योग रूढ़। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जिन्होंने भी चौथा बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द कौन सा है दोस्तों? सुंदरता, दूध, ईमान या अमृत? इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है दोस्तों? सुंदरता, दूध, ईमान या अमृत? जल्दी बताइए। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सुंदरता आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों। 78 में आ जाओ। 100% करने हैं आज। काली मिर्च किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? काली मिर्च जो है किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? रूढ़, यौगिक, मूल या योग रूढ़? जल्दी से बताइए 78 का राइट आंसर। 78 का राइट आंसर दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। काली मिर्च यौगिक शब्द है दोस्तों। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी दूसरा बताया राइट आंसर है। जो भी लाइव के दौरान बातें करते हैं दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, रात की लाइव क्लास में 9 बजे वाली में बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। ध्यान से सुन लेना। गंदे कमेंट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। चैनल से तो ब्लॉक कर ही दिया जाएगा, लेकिन आप पर कार्यवाही की जा सकती है दोस्तों। आप जब कमेंट करते हो तो वहाँ लिखा आता है दोस्तों कम्युनिटी गाइडलाइन है, ठीक है ना। आपको कमेंट सही सोच समझ के करना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए ध्यान रखना आगे से। 79 का रात वाली क्लास में दोस्तों काफ़ी लोग बातें कर रहे थे क्लास शुरू होने से पहले ही, ध्यान रखना है। 79 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः यौगिक शब्दों का है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूर्णतः यौगिक शब्दों का है? पहला ऑप्शन है मित्र, नाग, जलज, अपरिचित। दूसरा है पाठशाला, धनवान, मित्रता, गरम मसाला। तीसरा है आपका विनम्र, हरी, तारा, मकान। चौथा है आपका लड़कपन, अक्सर, गधा और घुड़सवार। जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प पूर्णतः यौगिक शब्दों वाला है? 79 का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन रहेगा पाठशाला, धनवान, मित्रता और गरम मसाला। जिन्होंने भी बताया है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए दोस्तों, 80 नंबर तक पहुंच चुके हैं। 100 क्वेश्चन करने हैं। सुशील किस प्रकार का शब्द है? सुशील किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या मूल? जल्दी से बताइए 80 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार का शब्द है? जल्दी से बताइए। सुशील। चलिए, सुशील जो है दोस्तों यौगिक शब्द है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा जिन्होंने बताया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। 81 नंबर पे आओ दोस्तों। 81, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है दोस्तों? आम, रोटी, केला और दूध वाला। 81 नंबर का राइट आंसर बताओ, कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है? 81 का राइट आंसर कमेंट करो। चलिए बहुत बढ़िया। दूध वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रूढ़ शब्द नहीं है दोस्तों। चौथा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 82 पर आ जाओ जल्दी से, फास्टली। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? चिड़िया, रेलगाड़ी, विनम्र और प्रधानमंत्री। रूढ़ शब्द कौन सा है? जल्दी से बताना है। 82 का राइट आंसर। जल्दी से बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर रहेगा चिड़िया। चिड़िया रूढ़ शब्द है दोस्तों। चिड़िया रूढ़ शब्द है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 83 देखना दोस्तों। 83, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है? कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है दोस्तों? लड़का, गधा, मुख्यार्थ या आलू? लड़का, गधा, मुख्यार्थ या आलू? जल्दी से बताइए। 83 का राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन रूढ़ शब्द नहीं है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 84 की तरफ। 84 क्या है दोस्तों? देखना कि आंदोलनकर्ता किस प्रकार का शब्द है?
आंदोलनकर्ता जो है किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या मूल? जल्दी से बताइए 84 का राइट आंसर। आंदोलनकर्ता किस प्रकार के शब्द हैं? आंदोलनकर्ता किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? चलिए 84 का राइट आंसर यौगिक रहेगा। यौगिक शब्द है आंदोलनकर्ता। अब देखना यौगिक शब्द किसे कहते हैं? संयुक्त या यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं और खंड करने पर अलग अलग रूप ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। ये यौगिक शब्द के ऊपर टिप्पणी आपने देखी। 85 पर आइए जल्दी से। 85 पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ नहीं है? इनमें से कौन सा योग रूढ़ नहीं है ये बताना है। ऑप्शन आपके हैं लंबोदर, दशानन, राजपुत्र और नीलकंठ। लंबोदर, दशानन, राजपुत्र और नीलकंठ योग रूढ़ कौन सा नहीं है? 85 का राइट आंसर बताओ। जी हाँ, चलिए 85 का तीसरा ऑप्शन रहेगा राजपुत्र, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। योग रूढ़ देख लीजिए, ऐसे यौगिक शब्द जो किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं वे योग रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, अर्थात ये सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों। 86, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है दोस्तों? जल्दी से बताइए। गिरधारी, विज्ञान, लड़का, चिड़िया। 86 का राइट आंसर बताओ। 86 का राइट आंसर बताओ दोस्तों, कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है? बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? गिरधारी, विज्ञान, लड़का, चिड़िया। जल्दी से बताइए 86 का राइट आंसर। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। 100% करने हैं, 13% बाकी रहेंगे। गिरधारी इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 87 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द छांटिए। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? नाती, निठुर, निम्ब, नेवला। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाती, निठुर, निम्ब और नेवला में से तत्सम शब्द कौन सा है? चलिए तत्सम कौन सा है दोस्तों? निम्ब है। निम्ब तत्सम है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 88 क्वेश्चन नंबर आ जाइए। 88, निम्न में से अन्य 3 से भिन्न शब्द को छांटिए। ऐसा शब्द जो अन्य 3 से भिन्न है? लखन, लक्ष्य, मातुल और रुदन। जल्दी से बताइए 88 का राइट आंसर। 3 तत्सम है, 1 तद्भव है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा 88 का? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, कौन सा रहेगा? लखन रहेगा दोस्तों। लखन, लखन इन 4 में से भिन्न है, पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ो दोस्तों। 89 नंबर पे आ जाओ। 89 नंबर है, भूखा शब्द का तत्सम क्या होगा? भूखा शब्द का तत्सम क्या होगा दोस्तों? भूख, भ्रू, बुभुक्षित या भिखारी। जल्दी से बताइए 89 का राइट आंसर। भूखा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? भूखा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। 89 का राइट आंसर बुभुक्षित रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा 89 का तीसरा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द छांटना है दोस्तों। तत्सम शब्द छांटना है मेरे प्यारे दोस्तों। तत्सम, भोजाई, बालू, रज्जू और सोत। इनमें से कौन सा तत्सम है? 90 नंबर का राइट आंसर बताओ। चलिए वेरी गुड, राइट आंसर हो जाएगा रज्जू। रज्जू यहाँ पे तत्सम है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। तीसरा, 90 का तीसरा। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 क्वेश्चन और बच गए हैं। चलिए 91 नंबर देखिए। ताला, चाट, ठटेरा, पैठा शब्द किस प्रकार के हैं? ताला, चाट, ठटेरा, पैठा शब्द किस प्रकार के हैं? तद्भव, देशज, विदेशी, तत्सम। ताला, चाट, ठटेरा, पैठा किस प्रकार के शब्द है? 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, 91 का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन देशज शब्द है। सारे कैसे शब्द है? देशज है दोस्तों। ठीक है, 92 नंबर पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव तत्सम रूप को प्रकट नहीं कर रहा है? इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो तत्सम और तद्भव और तत्सम को प्रकट नहीं कर रहा है? सखी, साक्षी, सपना, स्वपन, हल्दी, हरिद्रा, हर्ष, द्वेष।
जल्दी से बताइए 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा तद्भव और तत्सम को प्रकट नहीं कर रहा है? चलिए सामने ही दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन रहेगा, हर्ष का विलोम होता है द्वेष दोस्तों। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। 93 नंबर, धर्मशाला अग्रगण्य किस प्रकार के शब्द हैं? धर्मशाला और अग्रगण्य किस प्रकार के शब्द हैं? जल्दी से बताइए। धर्मशाला और अग्रगण्य किस प्रकार के शब्द है? यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ और मूल। 93 का राइट आंसर बताओ। 93 का राइट आंसर बताओ दोस्तों। चलिए 93 का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा दोस्तों, यौगिक। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों, 93 का पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। आगे 94 पे आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। जिह्वा का तद्भव क्या होगा? जिह्वा खुद तत्सम है, इसका तद्भव बताना है दोस्तों। जिह्वा का तद्भव रूप क्या होगा? जीवा, जीवा, जीव या जीवबा। जल्दी से बताइए 94 का राइट आंसर। 94 का राइट आंसर बताओ दोस्तों। चलिए 94 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन जीव। जिह्वा का क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ो दोस्तों। 95, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो जाए उसे क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या मिश्रित। जल्दी से बताइए 95 का राइट आंसर। 95 का राइट आंसर बताओ दोस्तों। नाइन्टी 95 का राइट आंसर। चलिए 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, दूसरा, यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक कहते हैं दोस्तों। अगला है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढीबरी, पगड़ी, ठोर या पुष्कर। जल्दी से बताइए कौन सा शब्द देशज नहीं है? 96 का राइट आंसर। चलिए चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, चौथा, पुष्कर। पुष्कर दोस्तों, पुष्कर देशज नहीं है दोस्तों, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 97 में आइए। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चल सके उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या आगत। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चल सके उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? 97 का बताइए। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चले उन्हें क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? देशज कहा जाता है, देशज। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जिन्होंने भी कमेंट किया बिल्कुल सही है। 98 में आ जाएं दोस्तों। निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर और नाक। 98 का बताओ, इनमें से कौन सा योगरूढ़ शब्द है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर है दोस्तों, लंबोदर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा 98 का। बहुब्रीहि समास युक्त शब्द जो होगा वो योगरूढ़ शब्द होगा, ध्यान रखना है। 99 और 100 देख लीजिए। सौभाग्य का तद्भव रूप क्या होगा? सौभाग्य एक तत्सम है, इसका तद्भव बताओ। सुहाग, सुहाना, सोत या सुजस। 99 का बताओ देखें। सौभाग्य का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? तद्भव क्या होगा? सॉरी, तद्भव बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, 99 का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा दोस्तों, सुहाग, पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन जिन्होंने भी बताया करेक्ट आंसर है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न दोस्तों, निम्न में से तत्सम नहीं है ऐसा बताओ जो तत्सम नहीं है। अद्भुत, पृथ्वी, चाम और स्वपन। 100वें का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करो। चलिए बहुत बढ़िया, 100वें का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन दोस्तों, चाम तत्सम नहीं है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के 100 क्वेश्चन जो तत्सम, तद्भव, देशज, योग, रूढ़, योग, यौगिक, इन सब से रिलेटेड यानी शब्द भेद का आपका जो है करेक्ट हो गया है पूरे 100 प्रश्नों का टेस्ट। ठीक है, आज का टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। 100 में से कितने सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार चैनल के प्रति अपना प्यार बनाए रखना है। सुबह 10 बजे वाली कला संस्कृति की क्लास में ज़रूर जुड़ना है। ठीक है, वहाँ पर टेस्ट मैं लूँगा 10 बजे, तो सभी को आना है। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।